हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? ठीक हो? हम पढ़े थे चैप्टर वेक्टर्स के अंदर क्या बेटा, और आज हम पढ़ेंगे इसमें रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन, और वन डायमेंशन को हम क्या बोल सकते हैं? स्ट्रेट लाइन। तो रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, पहले कॉन्सेप्ट इसका समझें। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब होता है किसी भी एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। जैसे फॉर एग्जांपल कहते भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वेलोसिटी से मूव कर रहा है, दौड़ रहा है वो, ठीक है। तो 10 किलोमीटर पर आवर क्या है वो 10 किलोमीटर पर आवर उस ऑब्जेक्ट की स्पीड है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, क्योंकि ग्राउंड की स्पीड को वेलोसिटी को हम क्या मानते हैं? जीरो मानते हैं, ठीक है। तो ग्राउंड अब ग्राउंड के रेफरेंस है, तो उस रेफरेंस के रिस्पेक्ट में उस ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है? 10 है, ठीक है। एक और ऑब्जेक्ट है, उसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 20 किलोमीटर पर आवर। 20 किसके रेस्पेक्ट में हुई वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हो। इसका मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर स्पीड दी हो तो उसका रेफरेंस क्या माना जाता है? रेफरेंस ग्राउंड माना जाता है, इसलिए उसकी की 10 होगी और की क्या होगी? 20 होगी, ठीक है। अब ये पूछा जाए, बताओ भाई, जो 20 किलोमीटर पर आवर से ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है और एक 10 किलोमीटर पर आवर के ऑब्जेक्ट जो स्पीड है उससे मूव कर रहा है, उस दोनों की आपस में कितनी रेस्पेक्ट में स्पीड हो एक दूसरे की? मतलब एक की कितनी थी? मान लो 5, 10 मान लिया। एक की कितनी थी? 20। ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो इसकी वेलोसिटी इसके रेस्पेक्ट में कितनी है और इसकी इसके रेस्पेक्ट में कितनी है? तो आप क्या करोगे इसके लिए या तो ये स्पीड जुड़ेगी या इस स्पीड घटेगी, ठीक है। या तो हो जाएगी 10 या हो जाएगी 30। तो कब वो स्पीड ऐड होती है, कब वो सब्ट्रैक्ट होती है, इस केसेस के बारे में हम पढ़ेंगे इस रिलेटिव वेलोसिटी में। यानी एक ऑब्जेक्ट की स्पीड, वेलोसिटी क्या होती है? वेक्टर होती है, बस उसमें डायरेक्शन और हो जाती है। तो एक ऑब्जेक्ट की स्पीड या वेलोसिटी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में वो क्या कहलाती है? रिलेटिव वेलोसिटी। तो हम क्या माने, एक डायग्राम से आपको समझाता हूं मैं। जैसे मान लो स्ट्रेट लाइन मूव करेंगे, तो ये एक रेफरेंस है, मान लो O। उस रेफरेंस के रिस्पेक्ट में यहाँ पे तो है ऑब्जेक्ट नंबर A, ठीक है। और ऑब्जेक्ट जो A है उसकी पोजीशन रेफरेंस के रिस्पेक्ट में है XA, और एक है यहाँ पे ऑब्जेक्ट B, इस O के रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन है XB, ठीक है। अब A मूव कर रहा है कितनी स्पीड से? VA से, और B मूव कर रहे हैं VB से। अब हमें निकालनी है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A या A विद रिस्पेक्ट टू B, हमें ये निकालनी है। तो वेलोसिटी निकालने के लिए हमें निकालनी पड़ेगी पहले डिस्प्लेसमेंट। क्या? डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ A, ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ B। लेकिन मुझे निकालनी पड़ेगी रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मान लो B की निकालनी है तो हम लिखेंगे रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू क्या? A इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ B ने कितना डिस्प्लेसमेंट टेबल किया? डिस्प्लेसमेंट है उसका, डिस्प्लेसमेंट ऑफ B एज मेजर्ड फ्रॉम A, एज मेजर्ड फ्रॉम A। मतलब B से A की बीच की कितनी डिस्प्लेसमेंट है उसके इक्वल होगी। तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट मींस एक दूसरे का डिफरेंस। तो B यानी x ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, ये हो जाएगी XBA इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ B एज मेजर्ड फ्रॉम A का मतलब O से B कितना दूर है? XB। A कितना दूर है? XA। तो ये डिफरेंस कितना, ये कितना होगा? तो ये कितना होगा बेटा? XB माइनस XA। तो XB हो जाएगा XB माइनस XA। दिस इज कॉल्ड रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। यानी दोनों का किसी भी रेफरेंस के रिस्पेक्ट में जो दे रखी है डिस्प्लेसमेंट, उन दोनों का डिफरेंस कर दो, वही डिफरेंस आ जाएगा A से B के बीच का। अब मुझे क्या निकल क्या आ गया? डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं? उसको डिफरेंशिएट कर दो। तो इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम।
रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, वेलोसिटी। तो डी बाई डी टी ऑफ एक्स बी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एक्स बी माइनस डी बाई डी टी डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स ए। कितना आएगा बेटा, ये तो क्या है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये आ जाएगी रिलेटिव वेलोसिटी वी बी विद रिस्पेक्ट टू ए, और ये हो जाएगी रिलेटिव वेलोसिटी ना सॉरी वेलोसिटी, और ये हो जाएगी वेलोसिटी ए। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए वो हो जाएगी बीपी माइनस वी ए। और ऐसे अगर आपसे पूछा जाए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ, ये क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी, दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये तो। और अगर आपसे पूछा जाए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी वी ए बी, तो उसको लिख दोगे बेटा वी ए माइनस वी बी। ये है रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब इस रिलेटिव वेलोसिटी के अंदर दिस इज वेक्टर ए एंड बी वेलोसिटी, तो इनका वेक्टर सब्ट्रैक्ट क्या कहलाती है, रिलेटिव वेलोसिटी से। ठीक है, और आपने सब्ट्रैक्शन पढ़ा था वो 2 डायमेंशन के अंदर, इनके प्लेन के अंदर, फिलहाल हम पढ़ा रहे हैं इन द स्ट्रेट लाइन के अंदर। ठीक है, तो इन दोनों का वेक्टर सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने डायरेक्ट, वो क्या कहलाएगी, इनकी रिलेटिव वेलोसिटी। अब इस रिलेटिव वेलोसिटी के अंदर 2 केसेस अराइज होते हैं। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हो और दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से अपोजिट मूव कर रहे हो, तो क्या होगा बेटा। ठीक है, देखो, तो 2 केसेस आर अराइज। केस फर्स्ट, केसेस है। तो केस फर्स्ट, इफ both objects are moving in same direction, अगर दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में अगर मूव कर रहे हो तो क्या करेंगे, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है ए और ये क्या है बी, दोनों लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, या फिर वी ए और वी बी। ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करने चाहिए, किसी की इनकी मैग्नीट्यूड दोनों का सेम हो, डिफरेंट हो, कुछ भी हो जाए। देन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, जो बी निकाला था वही होगा वी बी ए, दिस इज इक्वल टू वी बी माइनस वी। ठीक है, एंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, दिस इज इक्वल टू वी ए बी एंड दिस इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। और दोनों का ये तो वेक्टर में तो ठीक है, आपस में माइनस हो गए, बी में से ए में से बी। लेकिन अगर दोनों का मैग्नीट्यूड अगर पूछा जाए, किसी का भी मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, चाहे ए का बी के रेस्पेक्ट में हो चाहे बी का ए के रेस्पेक्ट में हो, तो ये जो आएगा वो सेम आएगा। वी बी ए निकालो चाहे वी ए बी निकालो, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है,
उन दोनों को डिफरेंस कैसे भी करो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या बताया था कि मान लो बी लेट, हम ये कह रहे हैं उदाहरण, अब इसको समझना एक बार। आप कहते हैं कि जब मान लो बी है ना मूव कर रहे 20 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, और ए अगर मूव कर रहा है मान लो कितने से 5 किलोमीटर पर आवर से। बी की स्पीड है 20 और ए की स्पीड है 5, दोनों लेफ्ट टू राइट ऐसे मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो 20 किलोमीटर पर आवर क्या है, 20 किलोमीटर पर आवर बी की स्पीड है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसकी 5 है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और अब आपसे पूछा जाए बताओ बी की स्पीड ए की रिस्पेक्ट में कितनी होगी, बी की ए के रिस्पेक्ट में, तो बी में से ए माइनस करोगे कितना आएगा 15, तो 15 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये हुआ प्लस आया माइनस आया, प्लस आया। अब प्लस है इसका मतलब ये हुआ कि बी की पूछी है ना, तो बी उससे आगे है, मींस उससे 15 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है उससे। और अगर आपसे पूछा जाए ए की वेलोसिटी बताओ बी के रिस्पेक्ट में, तो ए से बी घटाओगे, तो ए में से बी घटाओगे तो 5 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा -15 किलोमीटर पर आवर। आंसर आया 15, इन मैग्नीट्यूड तो आएगा सेम, बस एक में प्लस आ जाएगा, एक बार माइनस आया, ठीक है। प्लस का मतलब ये हुआ कि बी का उसने पूछा था तो बी ज्यादा थी उसकी, कितनी ज्यादा थी 15, और ए से कुछ ए की पूछी गई तो 15 कम है। ए की वेलोसिटी या ए की स्पीड बी से कम है, कितनी 15 किलोमीटर पर आवर। आया आंसर 15 ही। इन मैग्नीट्यूड दोनों का क्या होगा सेम, एक होगी उससे ज्यादा होगी या उससे कम होगी। ये प्लस और माइनस का कॉन्सेप्ट है बस ओनली, ठीक है। तो सेम डायरेक्शन में हम ये केस लगाएंगे। लेकिन अगर आपसे आ जाए केस नंबर सेकंड, केस सेकंड देखो, if both objects are moving opposite to each other, are moving opposite to each other, एक दूसरे से अपोजिट अगर मूव करें, ठीक है, जैसे एक इधर मूव कर रहा है, v उसकी वेलोसिटी है, इधर मूव कर रहा है, या फिर और va इधर जा रहा है और vb इधर जा रहा है, इसकी वेलोसिटी इधर है, इसकी इधर है, तो ये हो गया अपोजिट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, या फिर और उल्टा भी आ जैसे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, ठीक है। तो ये तो क्या कहलाएगी vba, ये भी क्या बन जाएगी vb प्लस va, और ये भी क्या बन जाएगी, ये भी आएगी va प्लस vb, क्योंकि प्लस तो चाहे पहले कोई भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनका मैग्नीट्यूड यहां भी क्या आएगा सेम आएगा, vab मैग्नीट्यूड ऑफ vba, ठीक है। तो अगर वो कैसे मूव कर रहे हो, एक दूसरे से अपोजिट मूव कर रहे हैं, तो उन दोनों की वेलोसिटी को स्पीड को क्या कर देना ऐड, ठीक है। जैसे मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले कि एक की स्पीड कितनी थी 20 और एक की स्पीड कितनी थी 5। अगर ये इधर मूव कर रहा है, ये इधर मूव कर रहा है, ठीक है, इसकी स्पीड है 5, इसके है 20, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों आपस में क्या होंगे टकराएंगे। अगर इंपैक्ट हो तो क्या होगा 20 और 5 किस स्पीड से टकराएंगे दूसरे से 25, ना कि 15। तो अपोजिटली, या फिर ये इधर मूव कर रहा हो, ये इधर मूव कर रहा हो, तो इसकी स्पीड है 20, इसकी कितनी है 5, तो दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी ऐड, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी में क्या हो, दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो अगर अपोजिटली मूव करेंगे तो ऐड हो जाएगी सीधा सा, और अगर वो कैसे मूव कर रहे हो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो क्या हो जाएंगे सबट्रैक्ट, ठीक है बेटा। ये थे इसके अंदर इसके कॉन्सेप्ट।
अब उसके अंदर न्यूमेरिकल्स में कैसे यूज होंगे, न्यूमेरिकल एप्लीकेशन देखो उसके बाद, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट करना अच्छे से बात देखो, न्यूमेरिकल्स एप्लीकेशन इसके बाद। अगर मान लो फर्स्ट नंबर 1, इफ बोथ ऑब्जेक्ट्स मूव विद कांस्टेंट स्पीड, मूव विद कांस्टेंट स्पीड, स्ट्रेट लाइन में उनकी स्पीड और वेलोसिटी सेम ही होगी, कांस्टेंट स्पीड। और अगर कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी हुई तो उनका एक्सेलरेशन कितना होगा, देन देयर एक्सेलरेशन इज 0। और दोनों का अगर एक्सेलरेशन 0 है तो रिलेटिव एक्सेलरेशन भी कितना होगा, 0। देन रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव एक्सेलरेशन, क्योंकि दोनों की स्पीड क्या है, सेम है, कांस्टेंट स्पीड सेम नहीं, स्पीड कांस्टेंट है। रिलेटिव एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं मैं, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना आएगा, 0, ठीक है। तो ये तो हो गया पहला केस कि अगर दोनों के दोनों कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हो तो उनका रिलेटिव, उनका दोनों का एक्सेलरेशन कितना होगा, 0। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। और दूसरा यानी इस केस में हम जो इक्वेशंस ऑफ मोशन होती है पढ़ी होगी आपने 9th क्लास के अंदर, v इक्वल टू u प्लस at, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर एंड v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। वो इक्वेशन किसके होते हैं बेटा, वो होती है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए, ठीक है, एक्सेलरेटेड मोशन के लिए होती है। लेकिन कंडीशन क्या है उसमें, एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन तो 0 है, ठीक है। एक्सेलरेशन होना चाहिए लेकिन वो कांस्टेंट हो तब वो यूज होती है बेटा। तो इक्वेशन नंबर, केस नंबर सेकंड क्या होगा कि इफ ऑब्जेक्ट, जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, मूव विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, उनका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, ठीक है, ये नॉन जीरो हो और नॉन जीरो, then we can use equations of motion, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जिसमें क्या था, ये तो ठीक है, ये दो केसेस अच्छे याद रखना। इसके अंदर क्या है कि स्पीड कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन 0 है, तो इनमें इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज नहीं होंगी, इसमें इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज हो जाएंगी, रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी हो या उनका एक्सेलरेशन निकालना हो उनके लिए, ठीक है। देखो बेटा, तो ये तीन इक्वेशन ये होती थी, मैं लिख देता हूं यहां पे। एक तो फर्स्ट v इज इक्वल टू क्या थी, u प्लस 80, तो यहाँ पे v रिलेटिव, ये हो जाएगी v रिलेटिव, ये हो जाएगा a रिलेटिव, ठीक। दूसरी इक्वेशन क्या थी, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। ये u क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी, ये भी दोनों की क्या होगी, रिलेटिव, ये a भी क्या होगा, रिलेटिव। रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलरेशन, ऐसे ये फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी, ये वेलोसिटी एट टाइम t, ये इनिशियल वेलोसिटी और ये एक्सेलरेशन। और c v स्क्वायर, वो भी कौन सी, रिलेटिव माइनस
यू स्क्वायर वो भी कौन सी रिलेटिव इज इक्वल टू 2a वो भी कौन सा रिलेटिव इंटू टी। ठीक है, ये आ जाएगी बेटा इसके अंदर। इसके अंदर ठीक है, तो ये तीन इक्वेशंस हम यूज करेंगे अगर वो एक्सेलरेटेड मोशन हुआ और एक्सेलरेशन कांस्टेंट हुआ तो ये केसेस हैं, ये दो हमारे पास न्यूमेरिकल्स एप्लीकेशन के लिए जो यूज करने के लिए हमारे पास आएंगे आपके काम ही फॉर्मूले। तो अब देखो इसके क्वेश्चन से एक बार आप रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन के इनको नोट कर लेंगे। देखो बेटा जैसे हमारे पास वही आगे सेम एक बात लो कि मान लो दो बस है हमारे पास, एक क्वेश्चन है, टू बसेज हैं, ये तो मैं सिंपल सा करवा सकता हूं मैं। मूव विद वेलोसिटीज 20 किलोमीटर पर आवर एंड 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ए एंड बी मान लेता हूं, ए एंड बी। फाइंड एंड मूव इन सेम डायरेक्शन, मूव इन सेम डायरेक्शन। फाइंड relative velocity of A with respect to B and relative velocity of B with respect to A। बताओ क्या करोगे आप? तो पहला ये पढ़ लो अच्छे से कि मूव इन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में होते हैं दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी सब्ट्रैक्ट। तो भाई गिवन क्या है इसके अंदर, गिवन है वी ए गिवन है। ठीक है, हम मान लो दोनों के दोनों एक डायरेक्शन में, दोनों मानो एक्स एक्सिस में मूव कर रहे हैं, दोनों ही एक्स एक्सिस में मूव कर रहे हैं। तो वी ए कितनी है, वी ए है 20, और एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास यूनिट वेक्टर कौन सा होता है, आई कैप। तो 20 आई कैप, क्लियर। एंड वी बी इज इक्वल टू कितना है 50 किलोमीटर पर आवर, 50, और वो भी इधर जा रहा है उसी डायरेक्शन एक्स एक्सिस में, और एक्स एक्सिस को यूनिट वेक्टर आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। हमें क्या निकालनी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए कितनी आएगी बेटा, मैग्नीट्यूड तो आप एक लाइन में निकाल सकते हैं उसको, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वी ए बी किसके इक्वल, वी ए माइनस वी बी। मैं वेक्टर फॉर्म में बता रहा हूं आपको, तो वेक्टर फॉर्म में कितनी आई बेटा, वी ए बी, वी कितना है 20, ठीक है, ये कितना है 50 आई कैप, कितना है -30 आई कैप। इसका मतलब क्या हुआ कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या है, नेगेटिव। मतलब ए जो मूव कर रहा है वो बी से 30 किलोमीटर पर आवर का उनका वेलोसिटी का डिफरेंट है, और अपोजिटली है। आई मींस आई कैप क्या होती है एक्स एक्सिस, लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी उनकी क्या आएगी नेगेटिव, मींस नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, ऐसे ही आप क्या निकालोगे दूसरा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो वी बी ए कितनी हो जाएगी, वी बी माइनस वी, बी बी माइनस वी कितना हो जाएगा 50 माइनस 20 आई कैप, कितना आएगा 30 आई कैप। मतलब उसका मैग्नीट्यूड कितना है 30, यहां भी मैग्नीट्यूड कितना था 30, लेकिन इसमें क्या आएगा प्लस आई कैप, इसमें क्या है माइनस आई कैप। मतलब
रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए अपोजिट होगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी से, ठीक है। ए की रिलेटिव वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में इक्वल एंड अपोजिट है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए से। ये है नेगेटिव एक्स एक्सिस में और ये कौन सा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है सेम 30 एंड 30। अगर इसे न्यूमेरिकल में बोल देता कि मूविंग अपोजिट डायरेक्शन, तो अपोजिट में क्या जाता सीधा सा 50 प्लस 20 कितना 70, आई कैप एक प्लस आई कैप एक कितना ये अपोजिट है ना, तो अपोजिट क्या करते हैं इसको हम दोनों को हम ऐड करते हैं तो सीधा सा जाता 70, इनमें क्या है सब्ट्रैक्ट कितना है 30। तो एक तो ये सिंपल सा न्यूमेरिकल था। अब थोड़ा सा और आगे हम इसको एक्सटेंड करते हैं, एक और न्यूमेरिकल लेते हैं आगे, ठीक है। देखो बेटा क्वेश्चन है, मान लो उसमें क्या बेटा, ए पुलिस वैन मूविंग ऑन ए हाईवे विद स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। ए पुलिस वैन मूविंग इन ऑन हाईवे विद स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, fires a bullet at thief's car fire a bullet on thief's car with क्या बेटा which is speeding away in the same direction, which is speeding away in same direction, in same direction with speed of 190 km per hour, 190 km per hour. If the muzzle speed of the bullet speed of bullet is 150 meter per second, is 150 meter per second, find the speed of the bullet with respect to thief's car. Find velocity of bullet is speed of bullet with respect to thief's car. एक पुलिस वैन है मूव कर रही है हाईवे के ऊपर विद स्पीड ऑफ, उसकी स्पीड दे रखी है 30 किलोमीटर पर आवर। तो उसमें लिख देते हैं साथ साथ एक बार सॉल्यूशन। लेट हम ये मान लेते हैं गिवन कर लेते हैं, लेट का गिवन क्या बेटा पुलिस वैन की स्पीड ऑफ पुलिस वैन बीपी मान लेते हैं कितनी है बेटा, वो देखिए 30 किलोमीटर पर आवर। एक काम कर ले, ये सभी हमारे पास कितनी है इसमें है मीटर पर किलोमीटर पर आवर, या तो इसको हम चेंज कर लेंगे, एक काम इसको हम चेंज कर लेंगे, हम किलोमीटर पर आवर को निकाल लेते हैं, ठीक है। स्पीड ऑफ पुलिस वैन, अब वो क्या करती है पुलिस वैन वाले, पुलिस वैन में जो है बेटा फायर्स ए बुलेट ऑन द थीफ्स कार विच इज स्पीडिंग अवे इन द सेम डायरेक्शन, यानी आगे थीप है पीछे उनके पुलिस वैन है, दोनों ही सेम डायरेक्शन में है, पुलिस वैन भी मोशन में है और थीप भी मोशन में है, और वो उसी वैन से पुलिस वाले उसी वैन से एक मजल से एक गन से क्या करते हैं बुलेट छोड़ते हैं बेटा वो, ठीक है। और उस बुलेट की जो स्पीड कितनी है 150 मीटर पर सेकेंड। तो अब ये देखो इसके अंदर गिवन क्या क्या चीजें है, पहली बात ये है कि ठीक है पुलिस वैन की स्पीड गिवन है 30 किलोमीटर पर आवर, दूसरी बात थीप्स कार की स्पीड भी है विच इज उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं वो भी, और वो कितनी स्पीड से 190 किलोमीटर पर आवर। तो वेलोसिटी ऑफ थीप कार वी
कितनी होगी बेटा 190 किलोमीटर पर आवर। ठीक है यहाँ तक। अब मजल स्पीड जो गन उसके अंदर रखी हुई उसकी स्पीड है 150 मीटर पर सेकेंड। इस बात को ध्यान से समझना कि ये क्या दे रखे है, ये क्या है, दिस इज, अब बताओ वो गन है वो किसके अंदर रखी हुई है, गन रखी हुई है वैन के अंदर, और वैन खुद क्या कर रही है, मूव, और उसी वैन के अंदर से बुलेट को क्या किया गया, फायर किया गया, वहां से फायर हुई है बुलेट। तो बुलेट की स्पीड किसके रेस्पेक्ट में है, वो बुलेट की स्पीड उस वैन के रेस्पेक्ट में है बेटा, वो ना कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है। अगर वो बुलेट वो गन एक रेस्ट पे होती और इसी जगह से उसको मैं फायर करता रुकी वैन में से, तो उसकी स्पीड ग्राउंड के रेस्पेक्ट में होती। लेकिन अगर वो चीज किसके अंदर रखी हुई है, उस वैन के अंदर रखी हुई है, और वैन खुद किसमें है, मोशन में है। जैसे मैं चीज किसी को भागते हुए और आगे उसको फेंकूं मैं, तो उसकी ऑब्जेक्ट की स्पीड वो मेरे रेस्पेक्ट में आएगी। इसका मतलब क्या है, वो रिलेटिव स्पीड है। तो इस बात को अच्छे से समझ लो ध्यान से कि मजल स्पीड जो दे रखी है, बुलेट स्पीड जो दे रखी है 150 मीटर पर सेकेंड, वो किसके रेस्पेक्ट में है, वो पुलिस वैन के रेस्पेक्ट में है, क्योंकि उस चलती हुई वैन में से उसको क्या किया गया, फायर किया गया है। तो वो उसकी रिलेटिव स्पीड है, ना कि, यानी कि उसकी किसके रेस्पेक्ट में है, वो पुलिस वैन के रेस्पेक्ट में, ना कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। ठीक है, इसकी जो दे रखी है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है, और जो थीप वाले कार है वो भी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है। लेकिन मजल जो स्पीड है, यानी बुलेट की जो स्पीड है 150 मीटर पर सेकेंड। फिर बता रहा हूं, अगर वो रेस्ट वैन, जो वैन रेस्ट में होती तब फायर क्या होता, तो ये भी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में होती। लेकिन ये पुलिस वैन की चलती हुई वैन में से फायर किया गया है, तो ये उसकी रिलेटिव स्पीड है। तो दिस इज रिलेटिव स्पीड ऑफ बुलेट with respect to police van, VBP, V बुलेट है ना, VBP, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू पुलिस वैन। पुलिस वैन लिखी मैंने, और वो कितनी दे रखी बेटा 150 मीटर पर सेकेंड। तो 150 को किलोमीटर पर आवर में चेंज करोगे तो 18/5 कितना आ जाएगा, 5, ये आ जाएगा 30, और ये हो जाएगा 540, 540 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 150 डिवाइड बाई मल्टीप्लाई बाई 18/5, क्योंकि वो इसमें थी मीटर पर सेकंड में, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करोगे तो 18/5 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 540 किलोमीटर पर आवर। तो आप क्वेश्चन को समझे, गिवन क्या क्या है, पुलिस वैन की स्पीड, थीप कार की स्पीड, एंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू पुलिस। और फाइंड क्या करनी है हमें फाइंड करनी है स्पीड ऑफ द बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीप्स कार। तो देखो बेटा, इसको मिटा रहा हूं मैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्या लिखोगे बताओ, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीप्स का, ये हमें निकालनी है। मतलब वी बी, थीप कार को क्या लिखा था, टी, वीबीटी, वीबीटी क्या होगा, वीबी माइनस वीटी, है ना, वीबी माइनस वीटी। लेकिन क्या हमारे पास अब वीटी तो है, क्या हमारे पास वीबी है, नहीं है। अब वीबी निकालेंगे, पहले क्या निकालेंगे, वीबी। अब वीबी कैसे निकलेगा, वीबी निकलेगा इससे, ये बी कैपिटल लिखा मैंने, कैपिटल कर दो उसको। तो वीबीपी दे रखा है हमें, वीबीपी, वीबीपी वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू पुलिस कितनी है, 540, और वो किसके इक्वल होगी, दिस इज वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू पुलिस, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू पुलिस। तो यहां से क्या निकाल दो, वीबी, ये पट कर देना, बट वीबीपी दे रखा था, तो यहां से वीबी निकालो, तो यहां से वीबी कितना आएगा, वीबी आ जाएगा 540 प्लस वीपी, 540 प्लस वीपी, वीपी कितना है 30, तो कितना आ गया 570 किलोमीटर पर आवर। ठीक है,
तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट हमारे पास आ गई विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एयर, उसकी स्पीड आएगी 570 और उसको उठा के इक्वेशन नंबर वापस फर्स्ट में पुट कर दो उसको, पुट इन फर्स्ट। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थी मैग्नीट्यूड निकाल दो उसका, तो बीबी माइनस वीटी, बीबी कितना है 570 और वीटी कितना था 190 कितना आगे बेटा ये 0, 17 कितना हो गया 8 एंड 380 किलोमीटर पर आवर। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थी कितनी हो बेटा 380 किलोमीटर पर आवर। तो ये एक दो मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए, अगले लेक्चर में इसके और करेंगे इसके रिलेटिव वेलोसिटी के ही, ठीक है। ओके, थैंक यू, खुश रहो।